जैसे ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धुरंधर की फिल्म समीक्षा। बदला ठंडा परोसा गया। करिश्माए अक्षय खन्ना और चिंतित रणवीर सिन्हा द्वारा अभिनीत आदित्य धर की महत्वाकांक्षी लेकिन अतिरंजित और छाती पीटने वाली जासूसी गाथा राजनीतिक हितों की पूर्ति करती है, धीरज की परीक्षा लेती है। पिछले कुछ वर्षों में आदित्य धर एक धुरंधर के रूप में उभरे हैं, एक विशेषज्ञ जो सौंदर्य निष्पादन के साथ राष्ट्रवादी प्रचार को नरम कर सकता है। उरी और अनुच्छेद 370 के बाद यहां वह एक संभावित ओटीटी श्रृंखला को दुश्मनों के 252 मिनट के अडिग चरित्र अध्ययन में बदल देता है। कंधार अपहरण और 2001 के संसद हमले के बाद पड़ोसी के साथ आशा में अमन में विश्वास खो चुके दर्शकों को संबोधित करते हुए फिल्म को अजय सान्याल, आर माधवन के कारनामों के लिए एक श्रद्धांजलि की तरह रखा गया है। हालांकि डिस्क्लेमर में इसे एक मनगढ़ंत कहानी कहा गया है, लेकिन असल जिंदगी के किरदारों से इसकी समानताएं सिर्फ इत्तेफाक से ज्यादा लगती है। इसमें दिखाया गया है कि सान्याल सेंटर और उत्तर प्रदेश में एक जैसी सोच वाली पॉलिटिकल लीडरशिप के आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें पड़ोस में चल रही टेरर फैक्ट्री को खत्म करने की पूरी छूट मिल सके। घनी भौहों वाले सीनियर मिनिस्टर, जिसका रोल आकाश खुराना, पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह से प्रेरित ने किया है, से उन्हें कराची के ल्यारी इलाके में अंडरवर्ल्ड गैंग्स में घुसपैठ करने की इजाजत मिलती है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी सरकार भारत को लूटने के लिए करती है। अलग अलग चैप्टर्स में बताया गया ये किरदार मौजूदा सरकार की मशहूर कहावत "हम तुम्हारे घर में घुसकर मारेंगे" को फॉलो करता है। आदित्य अपनी सोच से मेल खाने वाली कहानी बनाने के लिए असल जिंदगी के पाकिस्तानी किरदारों का इस्तेमाल करते हैं। हिंसा को बिना किसी शर्म के दिखाना, डॉक्यूमेंट्री फुटेज डालना और गालियों का लगातार इस्तेमाल अनुराग कश्यप के सिनेमा को कट्टरपंथियों के लिए बड़ों के लिए एक काउंटर पॉइंट बनाने की कोशिश जैसा लगता है। इसे 2 हिस्सों में गैंग्स ऑफ ल्यारी भी कहा जा सकता था। तरीके वही है, नजरिया अलग है। ऊपर से देखने पर सान्याल हमजा रणवीर सिन्हा को भेजते हैं, जो एक टर्मिनेटर है और जिसकी लंबी दाढ़ी और चेहरे पर उदासी है, ताकि वो रहमान डकैत, अक्षय खन्ना के बलूच गैंग का भरोसा जीत सके। रहमान जमील जमाली राकेश बेदी के फायदे के लिए काम करता है, जो एक मौकापरस्त पॉलिटिशियन है और अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए गैंगस्टर और पुलिस ऑफिसर का इस्तेमाल करता है। हमजा रहमान की पॉलिटिकल उम्मीदों को हवा देता है और जमाली की बेटी को जीत लेता है, जिससे दोनों के बीच दरार पैदा हो जाती है। काम करने का तरीका नया नहीं है, लेकिन जिस तरह से अक्षय और राकेश अपने रोल निभाते हैं वो आपको लड़ाई से बांधे रखता है। इस मल्टी स्टारर फिल्म में अक्षय अपनी डरावनी मौजूदगी और तीखी नजर से सबका ध्यान खींचते हैं, जो आपको शैतान के डर से भर देती है। अपने किरदार से अलग राकेश ने गिरगिट के रोल में अपनी रेंज दिखाई है, जो एक ही फ्रेम में मजाकिया और बुरा दोनों हो सकता है। बलूच पॉलिटिक्स और शाश्वत सचदेव का जबरदस्त बैकग्राउंड स्कोर कहानी में और भी ज्यादा एक्साइटमेंट पैदा करता है। गोलियां तब अपना टारगेट पाती है जब वे उषा उत्थुप की भारी आवाज रंभा हो और आदित्य के चुभते डायलॉग्स पर चलती है। हालांकि रणवीर की यंग सारा अर्जुन के साथ केमिस्ट्री आपको एक पल भी नहीं रोकती, भले ही बैकग्राउंड में पुराने जमाने के हिट्स का मिक्स चल रहा हो। यह कैरेक्टर की जरूरत हो सकती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद रणवीर का हौसला और गहरी इंटेंसिटी अक्षय की करिश्माई मौजूदगी के सामने बोरिंग हो जाती है। बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आदित्य ने अपनी औकात से ज्यादा कर लिया है। असल बात पर फोकस करने के बजाय वो अपने कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने और बड़े नामों के लिए स्टेज सेट करने में बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। चौधरी असलम संजय दत्त है, जो एक इंपल्सिव पुलिस ऑफिसर है जिन्हें बलूचों से कोई प्यार नहीं है। फिर इसी ऑफिसर मेजर इकबाल अर्जुन रामपाल है, जो गैंग्स और इस्लामाबाद में पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच चालाक लिंक है।
अपनी मौजूदगी को सही ठहराने के लिए आदित्य बात से भटक जाते हैं। इस प्रोसेस में रणवीर पर्दे के पीछे रह जाते हैं, जिससे ऑडियंस ट्रेलर में वादा की गई जबरदस्त रफ्तार और खतरनाक वाइब को मिस कर देती है। 1980 के दशक के आखिर के पॉपुलर हसन जहांगीर गाने की तरह फिल्म में भी बहुत सारा हवा हवा है, जिसमें दम होने का दिखावा है। रिलीज से पहले आदित्य ने युवा ओजस गौतम को धमाकेदार ट्रेलर एडिट करने के लिए सम्मानित किया, जिससे फिल्म के लिए हाइप बनी। हालांकि इस एंटरप्राइज की पेस और प्लॉट अपनी हाइप से कम है, लेकिन इसका लगातार दमदार होना यह पक्का करता है कि ऑडियंस ऑपरेशन धुरंधर के दूसरे पार्ट का इंतजार करेगी। सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक फिक्शनल कहानी आदित्य धर की एक्शन ड्रामा हमजा रणवीर सिंह को फॉलो करती है, जो एक रहस्यमयी इंडियन एजेंट है जो कराची के माफिया नेटवर्क ल्यारी गैंगवार में अंदर से टेरर ऑपरेशन को खत्म करने के लिए खुद को गहराई से शामिल कर लेता है। कई चैप्टर में बनी दुनिया को जानबूझकर और दिलचस्प तरीके से बनाया गया है, जो आपको एक मुश्किल हिंसक दुनिया में खींच ले जाता है, जो लगभग 3.5 घंटे में सामने आती है। फिर भी धर की स्टाइलिश कसी हुई कहानी की वजह से रन टाइम कभी भी ज्यादा भारी नहीं लगता। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर 70 और 80 के दशक के बप्पी लाहिड़ी के क्लासिक गानों को मॉडर्न साउंडस्केप में पिरोना एक बड़ी कामयाबी है।